हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो हम आज बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन के हाइलोजन डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन के हाइलोजन डेरिवेटिव। दैट मीन्स कि अगर एल्केन के इस हाइड्रोजन को अगर हम हाइलोजन से रिप्लेस कर दें तो जो बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं हेलो एल्केन बोलते हैं, या इसको बोला जाता है एल्काइल हाइलाइड बोला जाता है, एल्काइल हाइलाइड। अब यहाँ से जो आपका आर ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। और जो एक्स पार्ट होता है ये आपका होता है हाइलोजन। अब हाइलोजन क्या होते हैं आपके? फ्लोरीन हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन हो सकता है यहाँ पे, ब्रोमीन हो सकता है यहाँ पे, और आयोडीन हो सकता है यहाँ पे। और एल्किल ग्रुप में, अब एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप्स अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो जो ग्रुप बन के तैयार होते हैं उसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। जैसे आपका ये मीथेन है, तो मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटाया जाए तो आपका जो बन के तैयार हुआ इसको बोलते हैं मेथिल ग्रुप। तो मेथिल हो सकता है यहाँ पे, एथिल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, आपका प्रोपिल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। ये आपके यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे CH3CH2Cl, तो इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। जैसे CH3CH2CH2Br, तो प्रोपिल ब्रोमाइड। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन के हाइलोजन डेरिवेटिव्स को बोलते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स या एल्काइल हाइलाइड बोला जाता है। अब एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? यानी मीथे एल्केन से एक हाइलोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो जो बन के तैयार होते हैं वो आपके एल्किल ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मीथेन से एक हमने हाइड्रोजन हटाया तो मेथिल ग्रुप बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंडिल, कोई भी आपका एल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। हाइलोजन में कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने कुछ दिए, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड जो है आपका, एथिल क्लोराइड है आपका एग्जाम्पल है, प्रोपिल ब्रोमाइड एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो मेथिल ब्रोमाइड है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हेलो एरिन्स की। हेलो एरिन्स क्या होते हैं? तो बेंजीन के, ये आपके जो बेंजीन होती है, बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और यहाँ पे क्या लगा दिया जाए? हाइलोजन जोड़ दिया जाए, तो इनको बोलते हैं हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, या इसको बोला जाएगा आपका हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। अब हम बात करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर हाई क्लोरीन लगा हो, उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम लगा दें ब्रोमीन तो ब्रोमोबेंजीन। अगर हम आयोडीन लगा दें तो यहाँ पे होगा आपका आयोडोबेंजीन। तो फिर से बात करते हैं हेलो एरिन्स क्या होते हैं? बेंजीन के हाइलोजन डेरिवेटिव्स को बोला जाता है हेलो एरिन्स बोला जाता है, या आपको एराइल हाइलाइड भी बोल सकते हैं इसको। अब क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, इस हाइलोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन से रिप्लेस किया ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन से रिप्लेस किया आयोडोबेंजीन। अब हम बात करते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो क्लासिफिकेशन पहला है आपका, पहला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हैलोजन एटम या एटम्स के बेसिस पे। तो पहला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हाइलोजन एटम्स के बेसिस पे किया गया। अब जिसको हम पहले बोलते हैं मोनो हाइलाइट्स, क्या बोलते हैं? मोनो हाइलाइट्स।
अब मोनो हाइलाइट्स में सिंगल हाइलोजन आपका होगा, केवल एक हाइलोजन प्रेजेंट होगा इसमें, एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है कि अगर हमारा हाइलोजन जुड़ा हुआ है आपका प्राइमरी कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन मीन्स कार्बन जो कि केवल एक कार्बन ग्रुप से या एक एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो, तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हाइलाइड या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। ऐसे ही अगर हमारा हाइलोजन जुड़ा हुआ है सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 अदर कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। ऐसे ही अगर हम कार्बन को 3 अदर कार्बन से जोड़ दें तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शरी एल्किल हाइलाइड। तो पहला क्लासिफिकेशन है मोनो एल्किल हाइलाइड, मतलब कार्बन नंबर ऑफ हाइलोजन के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। अब जिसमें अगर एक हाइलोजन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फर्दर क्लासिफिकेशन उनका किया गया। प्राइमरी किसको बोला जाता है? जो कार्बन केवल प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं आपके, जो केवल सिंगल एक ही कार्बन से जुड़े हो डायरेक्टली, उनको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और उसके साथ अगर हाइलोजन जुड़ा हो तो प्राइमरी एल्किल हाइलाइड्स। और अगर जो हाइलोजन जुड़ा हुआ है आपका वो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन मीन्स कार्बन जो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं आपका सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन, उसके साथ हाइलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड बोला जाता है। अब हम बात करते हैं डाई हाइलाइट्स की। डाई हाइलाइट्स में अगर दोनों हाइलोजन एटम्स दो हाइलोजन एटम्स आपके 2 डिफरेंट कार्बन के साथ आपके जुड़े हुए हों, 2 डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़े हों, तो उसको बोलते हैं विकनल डाई हाइलाइड। और यही अगर एक सेम कार्बन के साथ कार्बन पर जुड़े हों तो इसको बोलते हैं जैमिनल डाई हाइलाइड। हाँ, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। अब दूसरे क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, तो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आपका जो हाइलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर है तो उसमें क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल हाइलाइड। हाइलोजन जो आपका अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये हुआ कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं तो फिर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हाइलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं हम एल्काइल हाइलाइड। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए बेंजीन से, तो बेंजीन में जैसे टॉल्विन है आपका, अब टॉल्विन से अगर एक हाइड्रोजन हमने हटाया और उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, तो ये आपका जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन है आपका, ये आपका कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके साथ डायरेक्टली आपका जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं बेंजाइल हाइलाइड, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ से? बेंजाइल ग्रुप से, यानी बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट है और ये टॉल्विन से एक हाइड्रोजन हटाने पर ये मिलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एलाइलिक हाइलाइड। अगर आपका कार्बन एटम जो आपका हाइड्रोजन एटम है जो जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन एटम, वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है और उसके जस्ट बीटा वाला जो हाइड्रोजन है आपका, अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका, जो हाइड्रोजन है उससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो जो अल्फा कार्बन है आपका वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और बीटा वाला क्या हो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इस सिस्टम को बोलते हैं अलाइलिक हाइलाइड। क्या बोलते हैं? अलाइलिक हाइलाइड। फिर से समझते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन आपका हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? अलाइलिक हाइलाइड। अब इसी टाइप से हम इसमें देखते हैं
तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और जस्ट बगल वाला कार्बन उसके ये वाला कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, आपका अलाइलिक हाइलाइड। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसको बोलते हैं हम बीटा, जो आपका हाइड्रोजन कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो अराइल हाइलाइड। अब अराइल हाइलाइड में तो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो जितने भी कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो अगर हाइड्रोजन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं अराइल हाइलाइड। अब विनाइल हाइलाइड क्या होते हैं जरा समझते हैं। तो विनाइल हाइलाइड का मतलब का हाइड्रोजन एटम आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। और ये आपका जो ग्रुप होता है इसको बोला जाता है विनाइलिक ग्रुप। अब हम बात करने वाले हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कोई ग्रुप नहीं होता, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट की टाइप से इसकी हम नेमिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं CH3 CH2 CH2Br। अगर इसका हमको नाम लिखना है तो सबसे पहले IPSC नॉमेनक्लेचर में हमको ये सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करना होता है। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हमने क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। अब काउंटिंग हम किधर से करते हैं, काउंटिंग करने का जो रूल होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप पहले देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद देखते हैं फिर कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है या साइड चेन जहाँ प्रेजेंट हो, तो वहाँ से काउंटिंग की जाती है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स है नहीं, तो हम देखते हैं किसको कि ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, लेफ्ट टू करेंगे यहाँ पे काउंटिंग, तो 1 2 एंड 3। तो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप। अब हाइड्रोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करता है तो इसका नाम हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका नाम होगा 1 नंबर पे हाइड्रोजन लगा है 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर इसका हमको कॉमन नेम लिखना होता तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब दूसरा देखते हैं। अगर हम बेंजीन की डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख दिया हमने ब्रोमो, तो ये आपकी बेंजीन है। तो इसका अगर हमको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ब्रोमो बेंजीन। वैसे ही अगला CH3 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 CH2Cl। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 एंड 3। तो 2 नंबर पर आपका 1 नंबर पर लगा हुआ है क्लोरो और 2 नंबर पे लगा है मिथाइल ग्रुप। तो अब अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि क्लोरीन पहले आता है, फिर कार्बन क्लोरो लिखेंगे तो C आएगा और मिथाइल लिखेंगे तो M आएगा। तो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा आपका C, तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे, तो 1 क्लोरो 2,2। अब सेम ग्रुप लगे हैं तो वर्ड यूज करते हैं डाई, फिर मिथाइल। 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो यूज करेंगे एन। अच्छा, और अगले नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन है क्लोरीन, तो यहाँ पे 1 एंड 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग ऐसे करी जाएगी आपकी, तो 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो 1, 2 डाई क्लोरो यूज करेंगे। अब ये बेंजीन है, बेंजीन का ही सब्स्टिट्यूएंट है तो यूज करेंगे बेंजीन। अच्छा, अब ये इस पोजीशन को बोलते हैं, बेंजीन के अंदर 3 पोजीशंस होती हैं। अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो पहले इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये होती है आपकी मेटा, और ये पोजीशन होती है आपकी पैरा। ठीक, तो अब अगर देखिए, अगर इस ऑर्थो मेटा पैरा के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट की बात करते हैं, CH2 CH2Cl और CH3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब इस टाइप का अभी अरेंजमेंट आ जाए तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम काउंटिंग किधर से करेंगे, हमेशा
जो आपका सब्स्टिट्यूएंट पास में उधर से, तो 1 2 3 एंड 4। तो अब यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा ये आपका फिनाइल के फॉर्म में लिखा जाएगा एज अ साइड चेन के फॉर्म में। तो सी क्लोरो पहले आएगा और फिनाइल बाद में आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 क्लोरो 3 फिनाइल 1 2 3 4 यानी ब्यूट, 4 के लिए यूज करते हैं ब्यूट, फिर एन। तो अब ये हम इनके नाम लिखने वाले हैं। तो ये आपका ग्रुप प्रेजेंट है, तो ग्रुप को हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट दिखा आपका क्लोरो, कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर, तो 2 क्लोरो। अब यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग लगी है, तो साइक्लिक रिंग को क्या बोलते हैं, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। साइक्लो, कितने कार्बन की रिंग लगी है आपकी, 5 कार्बन की रिंग लगी है, तो पेंट। और सिंगल बॉन्ड होंगे एन, और OH लगा हुआ है तो 1 ऑल, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो साइक्लो पेंट 1 ऑल। इसी टाइप से हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसको हम पोजीशन देंगे 1 1 2 3 एंड 4, तो 4 क्लोरो 4 क्लोरो। अब यहाँ पे साइक्लिक रिंग लगी है 6 कार्बन की, 6 साइक्लो हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पे क्या लगा है, डबल 1 इन। अब इसी टाइप से एक कार्बन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं आपके, 3 हाइड्रोजन यानी 3 क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए ध्यान से, एक कार्बन पे लगे तो 1 कामा 1 कामा 1, 3 के लिए सेम है तो 3 के लिए ट्राई, क्लोरीन है तो क्लोरो, और एक कार्बन के एल्केन को बोलते हैं मीथेन। क्लियर, या इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम होता है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक, ये निश्चेतक के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत बात करते हैं, तो यार काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 6 कार्बन की एक हमको क्या मिली, एक रिंग मिल रही, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है आपका, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन लिखते हैं पेंट। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, सेकेंड नंबर में, तो 2 इन। अब यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, देखिए तो 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो ये ब्रोमीन है, ये मेथाइल है, तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है और एम बाद में आता है, तो 4। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा हुआ है, तो ब्यूट बनी। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, आईपैड नेमिंग लिखेंगे इनकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को क्या करते हैं हम प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।